श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने वाला है। 4 जुलाई मंगलवार के दिन से सावन का बहुत ही पुण्य महीना शुरू होगा और इस बार सावन का जो महीना है वो 1 महीने की बजाय लगभग पूरे 2 महीने तक सावन रहेगा। यानी लगभग पूरे 2 महीने तक इस बार आपके ऊपर शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको ये उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मत चूकिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन में इन उपायों को कर लेने से आपके घर में आपको शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको जो भी परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, दिक्कत चल रही हैं, जिससे भी आप परेशानियों में उलझे हुए हैं, उन सभी में आपको लाभ मिलता है। चाहे वो कष्ट आपके पारिवारिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या आपके व्यापार संबंधी कोई परेशानी हो, व्यापार में आपको कोई सफलता नहीं मिल रही हो, या आपकी नौकरी में आपकी कोई समस्या चल रही हो, नौकरी में आपका मन नहीं लग रहा हो, नौकरी में आपके अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा हो, या आप बच्चों की पढ़ाई से संबंधी कोई समस्या है, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंधी समस्या हो, या आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है जिसके प्रति आपका इलाज काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन उसमें कोई भी आराम अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा है, या धन संबंधी आपको कोई परेशानियां जीवन में चल रही हैं, धन इतना आ नहीं रहा है जितना खर्च हो जा रहा है, या धन कमाने के सारे स्रोत बंद हो रहे हैं, धन के कारण आपके काम रुक रहे हैं, या आपकी कोई मनोकामना है जिसको लेकर आप काफ़ी समय से कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं सावन में कुछ उपाय जो ऐसे हैं इनको कर लेने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए हैं वो वैसे के वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जाने की क्या है वो उपाय, आप सभी से एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने शुरू होते ही आपको एक ऐसा उपाय कर लेना है जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। आप उस उपाय को करने में बिल्कुल भी ना चूकें। उस उपाय को करते ही पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन के अधिपति कुबेर आपको धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप सुख, समृद्धि, यश, वैभव पाकर एक सफल इंसान के तौर पर स्थापित होंगे। देखिए, सावन का महीना जो है वो 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और ये महीना शुरू होते ही, मतलब सावन शुरू होते ही आपको ये उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, आपने कई लोगों को अपने शरीर पर काला धागा बांधे हुए तो देखा ही होगा। तो इस सावन के शुरू होते ही आपको इस काले धागे से ही एक उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा ऐसा कि काला रंग जो है वो निगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करता है, नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और इसीलिए ही किसी भी पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य में हम काले रंग के वस्त्र नहीं पहनते। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया कि काले वस्त्र पहनना और शरीर पर काला धागा बांधने में बहुत फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग काला टीका लगा देते हैं जिससे कि उनको नजर ना लगे। तो वास्तव में काला रंग जो है वो हर तरह से अशुभ नहीं होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि काला रंग जो होता है उसकी महत्ता को तो स्वयं भगवान ने भी माना है। फिर चाहे वो काली माँ हो, विष्णु जी का जो रूप है जिसमें वो काले पत्थर के तौर पर हैं वो हो, या काली गाय को जिसको कपिला बोला गया है वो हो। पूज्य गुरु जी ने बताया कि काले रंग की गाय का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। काले रंग की गाय के पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको आप अगर अपने सिर पर लगाते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है। काले रंग के कुत्ते का भी ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर काले रंग के धागे को आप अपने शरीर में बांधते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को जो है बाहर नहीं निकलने देता। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। को आप
आपके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है, आपका मन में प्रसन्नता का भाव ज़्यादा रहता है, आपके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। परिवार में आपकी वजह से कलह कम होती है, जो आपके कलेश होता है घर में वो भी बहुत कम होता है। मतलब आपके चारों तरफ का जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और जिसके कारण कई अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये उपाय थोड़ा सा अलग है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक काला धागा आपको ले लेना है। धागा जो है वो सूती होना चाहिए या आप रेशमी धागा भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने ये धागा जो लिया है इसको लेकर आपको शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। आपको कहाँ पहुंचना है, शनि मंदिर में जा सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। आप अगर शनि भगवान जी के मंदिर में गए हैं तो आप क्या करना है, आपको जो शनि भगवान जी के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है वो तेल आपको थोड़ा सा आपको इस धागे में लगा लेना है। या अगर आप शनि मंदिर नहीं जाते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो हनुमान जी का जो बंधन होता है उस बंधन को आप इस धागे पर थोड़ा सा लगा लें। अगर आपके घर के पास ना तो शनि मंदिर है और ना तो हनुमान जी का ही मंदिर है तो आपको क्या करना है, आप पूज गुरु जी कहते हैं तो आपको ये धागा लेके पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में आपको जाना है, एक लोटा जल भी लेकर जाना है। जल आप स्टील या तांबे किसी भी लोटे में लेके जा सकते हैं, पर जो जल है वो आपके किचन से ही होना चाहिए। आप ये जल लेकर शिव जी पे पहुंच जाएंगे और शिव जी के ऊपर आप धीरे धीरे जो है ये जल समर्पित करेंगे। ये जल इतनी धीमे करना है, कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है और धीरे धीरे ये जल आपको वहीं पर चढ़ा देना है। जब आप ये जल चढ़ा चुके तो आप देखेंगे कि जलाधारी से जो जल बह रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, आप ये धागा लेकर उसमें थोड़ा सा भिगो लें। मतलब आपको जो धागा है, ये काला धागा आप लेकर गए हैं, इसको आपको जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है ये उस जल से आपको थोड़ा सा भिगो लेना है। अब आपको क्या करना है, भीगा जो धागा आपका भीग गया है इसमें आपको 7 गांठें लगानी है। कितनी गांठें लगानी है, आपको 7 गांठें लगानी है। छोटी छोटी आप गांठें लगा लीजिए और प्रत्येक गांठ के साथ जो भी आपको परेशानी है उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये जो परेशानी चल रही है या ये मेरे जीवन में दुख चल रहा है, ये कठिनाई चल रही है, कृपा करके इसको ठीक करें। ऐसा करते करते आप धागे में 7 गांठें लगा लेंगे और फिर ये गांठ लगाने के बाद आप जिस भी मंदिर में हो, आप अगर शनिदेव जी के मंदिर में हैं तो आप वहीं पर ये धागे को रखकर शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में हैं तो आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धागा वहीं पर रखकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और अगर आप शिव जी के मंदिर में हैं तो आपको वहीं पर ये धागा रखकर आपको कम से कम 11 बार या 21 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपको ध्यान करना है। अब आपको वो धागा उठा के चुपचाप अपने घर पर चले जाना है। आपको ये याद रखना है कि जब आप ये धागा लेके जा रहे होंगे अपने घर तो आपको इस दौरान किसी से भी बात नहीं करनी है। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। आप ये धागा लेकर जाएंगे और चुपचाप इसको अपने घर की जो पूजा होती है उसमें ये रख देंगे। ये धागा आपको अपनी पूजा में पूरे 1 दिन तक रखना है। फिर आपको ये धागा उठाकर अपने हाथ में, अपने बाजू में बांध लेना है। इस बात का याद रहे कि अगर आप इस धागे को काट रहे हैं तो जो आपने गांठें लगाई हैं उस पे किसी भी प्रकार के ब्लेड या कैंची का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करते ही, आप धागा बांधते ही अपने जीवन में आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखेंगे। आपके चारों तरफ का वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा और आपके चारों तरफ खुशहाली का वातावरण रहने लगेगा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने प्रार्थना की है, वो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। घर में ग्रह कलेश जो चल रहा होगा उसमें भी शांति होगी। धन संबंधी जो परेशानियां चल रही हैं, घर में पारिवारिक तौर पर जो परेशानियां चल रही हैं, व्यापार संबंधी या नौकरी संबंधी जो परेशानियां चल रही हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी मुख्यतः जो परेशानियां हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया सावन शुरू होते ही करने वाला एक बहुत ही खास उपाय, जिसको आप
करना बिल्कुल भी ना चूकें। बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया गया है, इसको आप जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।